हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लर्न विद सफ़ीना। और आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मैथ्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनॉमियल्स। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पॉलिनॉमियल्स का इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताऊंगी और उसकी डिग्री के बारे में भी बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। यहाँ पर आपको डेफिनेशन गिवन है। An algebraic expression where the power of variable is always a non-negative integer। देखिए, सबसे पहले algebraic expression को समझते हैं। algebraic expression वो expression होते हैं जो कॉम्बिनेशन होते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का, और उसके टर्म्स जो है कनेक्टेड रहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स से। अब वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स में बता देती हूँ। देखो, जो हम यूज़ करते हैं ना मैथ्स में, एक्स, वाई, एफ, टी, ए, ये इन सब की वैल्यू क्या हो सकती है? इन सब की वैल्यू चेंज हो सकती है, इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? वेरिएबल। जो वेरी कर सके वो क्या हो गया? वेरिएबल। और दूसरी तरफ कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है। जैसे हम मैथ्स में यूज़ करते हैं 1, 2, 3, 4, 22 और जितने भी नंबर्स जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है। और जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जैसे कि ए, बी, सी, ये सब क्या है? वेरिएबल्स। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है और उसके टर्म्स कनेक्टेड रहते हैं एक मैथमेटिकल ऑपरेटर के थ्रू। 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं हमारे पास, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। अब मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक देती हूँ एग्जाम्पल। देखिए, 2x + 5, ये है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें आपको वेरिएबल भी मिल रहा है, इसमें आपको कांस्टेंट भी मिल रहा है, और ये दोनों टर्म एक मैथमेटिकल ऑपरेटर से कनेक्टेड भी है, और ये ही है जो हमें डेफिनेशन में बताया गया है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। An algebraic expression where the power of variable is always a non-negative integer। तो एक ऐसा algebraic expression जिसके वेरिएबल की पावर हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर रहेगी, ठीक है। यानी एक ऐसा algebraic expression जिसके वेरिएबल की पावर कभी भी क्या नहीं होगी? नेगेटिव इंटीजर नहीं होगी, हमेशा वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर ही रहेगी, ठीक है। तो होना चाहिए पावर में कोई भी इंटीजर, लेकिन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो। तो इसमें हमें बस नेगेटिव नंबर्स नहीं चाहिए, और बाकी के जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो आ सकते हैं वेरिएबल की पावर में। तो ऐसा ही एक्सप्रेशन, ऐसा ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल की पावर हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर रहेगी, उसे हम बोलेंगे पॉलिनॉमियल। इज़ इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें, 7x² - 5x + 6। अब देखिए, 7x² है, इसमें वेरिएबल की पावर है 2, जो कि है एक नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये, और आगे इसमें -5x जो है उसमें वेरिएबल की पावर क्या है? 1, क्योंकि हमें पता है जब पावर नहीं दे रखी होती तो पावर 1 होती है, ठीक है। और 1 भी है एक नॉन नेगेटिव इंटीजर। फिर +6 है, और वो है एक कांस्टेंट, तो इसमें वेरिएबल की पावर है ही नहीं, ठीक है। इसमें वेरिएबल ही नहीं है तो पावर कहाँ से होगी? तो ये है एक पॉलिनॉमियल। क्यों? क्योंकि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, 11x³ + 5x² + 3/4x - 9। तो इसमें 11x³ के वेरिएबल की पावर क्या है? 3, जो है एक नॉन नेगेटिव इंटीजर। फिर +5x के वेरिएबल की पावर है 2, जो कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर। फिर +3/4x की पावर है 1, और फिर है 9, जो कि है कांस्टेंट, वहाँ पर वेरिएबल प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसी डेफिनेशन से दो आपके बहुत इम्पॉर्टेंट निकल रहे हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर ऑल पॉलिनॉमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, मैंने कहा है ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
जहाँ पर वेरिएबल की पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर रहेगी। तो पॉलिनॉमियल्स तो सारे होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और दूसरा क्वेश्चन है आर ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल्स, तो इसमें आएगा नो। क्यों? देखिए, अगर कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है 2x की पावर -2, तो इसमें 2x रेज टू द पावर -2 है और -2 क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है और हमें चाहिए था नॉन नेगेटिव इंटीजर पॉलिनॉमियल के लिए। तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है, लेकिन ये एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इससे हमें पता चलता है कि सारे पॉलिनॉमियल्स तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल्स नहीं होंगे। जैसा कि यहाँ पर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो था, लेकिन पॉलिनॉमियल नहीं था। ठीक है, अब यही चीज़ एक और मैं आपके एक और क्वेश्चन से क्लियर करना चाहूँगी। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है इज़ दिस पॉलिनॉमियल, और आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2x² + 1/x + 3। तो इसमें ये पॉलिनॉमियल नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को लगेगा कि है। अब देखिए 2x² जब हम देखते हैं तो इसमें तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है वेरिएबल की पावर, ठीक है। फिर 1/x जो है, जब हम x को ऊपर लाएंगे तो x की पावर हो जाती है -1, ठीक है। क्यों हो जाएगी? देखिए नीचे x की पावर क्या थी, 1। और जब हमें पता है कि जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर्स चेंज हो जाती हैं। अगर नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव हो जाती है, और अगर पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर पॉजिटिव थी x की पावर, तो नेगेटिव हो जाएगी ऊपर आकर, और इसीलिए ये क्या नहीं होगा, पॉलिनॉमियल नहीं होगा, ठीक है। और यहीं पर आंसर भी लिखा हुआ है नो, बिकॉज 1/x इज इक्वल टू x रेज टू द पावर -1, सो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। क्यों नहीं है ये? क्योंकि 1/x किसके बराबर होता है, x रेज टू द पावर -1, और इसीलिए ये एक पॉलिनॉमियल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप इस चार्ट से याद रख सकते हैं इन दो क्वेश्चंस को जो अभी मैंने कराया है। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बड़ा सर्कल है और सारे ही पॉलिनॉमियल्स का सर्कल जो है वो उनसे छोटा है। मतलब सारे ही पॉलिनॉमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आते हैं, मतलब सारे ही पॉलिनॉमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल्स नहीं है। अब हमें क्लासिफिकेशन करना है, क्लासीफाई इनटू पॉलिनॉमियल्स एंड नॉन पॉलिनॉमियल्स। अब हमें बस ये बताना है कि ये पॉलिनॉमियल है या नहीं। देखिए, फर्स्ट वाला देखते हैं x + 1/x, तो ये बिल्कुल पॉलिनॉमियल नहीं है, ये एक नॉन पॉलिनॉमियल है। क्यों? क्योंकि 1/x किसके बराबर होता है, x रेज टू द पावर -1, और जब x रेज टू द पावर -1 आ जाएगा तो वो एक पॉलिनॉमियल रहेगा ही नहीं, क्योंकि हमें चाहिए होता है एक नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन नोट्स में आपको मिलेगी, द वैल्यू ऑफ रूट इज़ 1/2। रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, ये वाला √x - 3। तो √x - 3 किसके बराबर होगा, x रेज टू द पावर 1/2 - 3, ठीक है। और क्योंकि पावर में क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, फ्रैक्शन में आ गया ना, ये इंटीजर तो नहीं है, ये है एक रेशनल नंबर, और इसीलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं है। और यहाँ पर इसका आंसर भी लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट पॉलिनॉमियल एज 1/2 इज़ अ रेशनल नंबर बट नॉट अ इंटीजर। अब थर्ड पर आते हैं, x² + 3x + 2। इसमें क्लियरली आप बता सकते हैं, क्योंकि x² ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, स्क्वायर जो है, और फिर 3x के रेज टू द पावर 1 है, तो वो भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है 1, और फिर 2 के पास वेरिएबल ही नहीं है, तो इसलिए ये आपका पॉलिनॉमियल हो गया। फिर आता है आपका नेक्स्ट वाला x रेज टू द पावर 2/3 + 1/3 + 6। ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि ये है एक रेशनल नंबर। जो इसमें पावर्स आ रही हैं ना वेरिएबल्स की, वो है रेशनल नंबर, तो इसलिए एक पॉलिनॉमियल बिल्कुल नहीं है। तो अब आते हैं नेक्स्ट वाले पर, √2x + √3x। तो इसमें हमें बताना है कि ये पॉलिनॉमियल है या नहीं।
तो हम बता देते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। रूट की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, तो इसमें क्या हो जाएगी, 2 की वैल्यू 2 रेज़ टू द पावर 1/2, ठीक है। और x की वैल्यू क्या रहेगी, 1, ठीक है। और प्लस में क्या है, प्लस में √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 रेज़ टू द पावर 1/2, और x की वैल्यू क्या रहेगी, 1, ठीक है। सॉरी, x की पावर क्या रहेगी, 1। तो इसमें हमें देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 की पावर है ना 1/2 और 3 की पावर है 1/2, यह है रेशनल नंबर। लेकिन हमें किसकी पावर देखनी है, हमें देखनी है वेरिएबल की पावर। यहाँ पर x की पावर भी 1 है और इस x की पावर भी 1 है, ठीक है। और हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि 2 की या 3 की या किसी भी कांस्टेंट की क्या पावर है, ठीक है। और इसका आंसर भी मैंने लिखा हुआ है, इट इज़ पॉलिनॉमियल, क्योंकि हमें नंबर की पावर नहीं वेरिएबल की पावर देखनी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें देखो क्या दिया गया है, x रेज़ टू द पावर 3/2 और होल पावर क्या है इसकी, 2 + 6। अब देखो हमें एक्सपोनेंट का रूल पता है। देखो a की पावर m जब होती है और होल पावर उसकी जब n होती है, तो हम क्या करा देते हैं, a m n कर देते हैं, यानी m और n की मल्टीप्लाई करा देते हैं। आपने पढ़ा है एक्सपोनेंट का रूल, ठीक है। तो ऐसे ही हमें इसमें भी करना है। अब देखिए x रेज़ टू द पावर 3/2 इंटू 2 जब हम करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और 3 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर 3, और इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनॉमियल हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले पर, 1/x + 2, और जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, x + 2 होल रेज़ टू द पावर -1। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, x रेज़ टू द पावर -1 + 2 रेज़ टू द पावर -1। और क्योंकि एक नेगेटिव इंटीजर आ गया है इसलिए पॉलिनॉमियल नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पर, x - 1 x - 3/x। तो अब हमें पता है कि जब हम x को ऊपर लाएंगे, इस वाले x को जब हम ऊपर लाते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x रेज़ टू द पावर -1, और इसीलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो अब आपको पता चल गया होगा पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन, और इसके नॉन पॉलिनॉमियल्स भी आपको पता चल गए होंगे। इस पर जो 1-2 क्वेश्चंस थे वो भी मैंने बता दिए। अब आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल्स पर। अ पॉलिनॉमियल इन x एक्सप्रेस्ड आइदर इन असेंडिंग पावर ऑफ x और इन डिसेंडिंग पावर ऑफ x इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ नहीं होता। देखो एक पॉलिनॉमियल इन x का मतलब क्या है कि एक पॉलिनॉमियल जिसमें वेरिएबल x होता है, बस ये समझो, ठीक है। या तो वो एक्सप्रेस हो रहा होगा उसकी असेंडिंग पावर में, या तो वो एक्सप्रेस हो रहा होगा अपनी डिसेंडिंग पावर में, ठीक है। उसे ही हम क्या कह देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कोई हम लिख रहे हैं कोई एक्सप्रेशन और वो ना तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, और हम उसे या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। दोनों में से किसी भी एक ऑर्डर में जब हम उसे अरेंज कर देते हैं तो उसे हम क्या देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पर। एग्जाम्पल है 3x रेज़ टू द पावर 3 + 2x² + 4, ठीक है। तो देखो पहले आ रही है 3, ठीक है, वेरिएबल की पावर पहले है 3, फिर है 2 और फिर है ही नहीं, ठीक है। तो ये किस ऑर्डर में अरेंज हो रहा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहा है। इन दिस एक्सप्रेशन 4 इज इक्वल टू 4x रेज़ टू द पावर 0 बिकॉज x रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। और इस एक्सप्रेशन में 4 किसके इक्वल है, 4x रेज़ टू द पावर 0। देखो हमने एक्सपोनेंट्स में एक और रूल पढ़ा था, जब a रेज़ टू द पावर 0 होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के। या फिर आप कह सकते हैं कि x रेज़ टू द पावर 0 जब होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। और 4 भी इसमें किसके बराबर, 4 इसमें इसलिए हमने किसके इक्वल लिया है, 4 इज़ इक्वल टू 4x रेज़ टू द पावर 0। ऐसा क्यों लिया है, देखो 4 है इज़ इक्वल टू 4 है, ठीक है। और x रेज़ टू द पावर की वैल्यू क्या होती है, अभी बताइए 1।
तो इंटू 1 जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इज़ इक्वल टू 4। इसलिए हमने क्या लिया है, 4 इज़ इक्वल टू 4x रेज़ टू द पावर 0। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, आप सभी को पता होनी चाहिए, और आगे भी हम इस पर पढ़ने वाले हैं इसी चीज़ पर। अब आती है जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल। अब किसी भी पॉलिनोमियल की जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, देखिए a0 प्लस a1 x रेज़ टू द पावर 1 प्लस a2 x रेज़ टू द पावर 2 प्लस a3 x रेज़ टू द पावर 3 प्लस आगे प्लस होता ही जाएगा इसमें, ठीक है, an x रेज़ टू द पावर n, n का मतलब होता है नंबर, ठीक है। और यहाँ पर a0 a1 a2 a3 और जो भी a के साथ नंबर होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। और a किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। n इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर और n होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। x³ प्लस 4x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 6x रेज़ टू द पावर 6 प्लस 5x रेज़ टू द पावर 2। तो अब इसे हमें अरेंज करना है, बस वही स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम इसे डिक्रीजिंग में भी अरेंज कर सकते हैं और इंक्रीजिंग में भी। तो हम इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, माइनस 6x रेज़ टू द पावर 6 प्लस, अब देखिए इसमें 5 तो है ही नहीं ना, तो हम क्या कर देंगे, 5 लाने के लिए 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे x रेज़ टू द पावर 5 की। जब हम 0 से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर आता है 0, ठीक है। और इसीलिए हम मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ पर 0 से। तो 0x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 4x रेज़ टू द पावर 4 प्लस x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 5x रेज़ टू द पावर 2, और फिर इसमें 1 नहीं है तो फिर से हम 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। और फिर इसमें 0 नहीं है तो आप जो है उसकी भी 0 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अब देखो, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जो अभी समझाए थे ना a1 a2, वो यहाँ पर आया है, देखो a6 x रेज़ टू द पावर 6, जो यहाँ पर होता है ना पावर में, हम उसे लिखते हैं a के साथ, ठीक है। तो पावर में यहाँ पर 6 था तो हमने a के साथ भी लिखा 6, ठीक है। और x की पावर क्या है 6, फिर a5 x रेज़ टू द पावर a5, फिर a4 x रेज़ टू द पावर a4, फिर a3 x रेज़ टू द पावर a3 प्लस a2 x रेज़ टू द पावर 2 प्लस a1 x रेज़ टू द पावर 1 प्लस a0 x रेज़ टू द पावर 0। और यही आपकी क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। और अगर हमें देखना है अब a1 किसके बराबर है, a1 बराबर है -6 के। देखो आप कंपेयर करके देखोगे ना, यहाँ पर a6 किसके बराबर है, -6 के, और x रेज़ टू द पावर 6 और x रेज़ टू द पावर 6 तो सेम ही है, ठीक है। और ऐसे ही करके आप कंपेयर करके देख सकते हैं। a5 किसके बराबर होगा, 0 के, a4 4 के, a3 1 के, a2 5 के, a1 0 के और a0 0 के, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 5x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6। आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बल्कि होमवर्क नहीं है, ये भी किया हुआ ही है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अच्छा ये होगा कि आप खुद से इसे ट्राई करें और यहाँ पर ना देखें, ठीक है। चीट नहीं करना है आपको और ख़ुद से ट्राई करके देखना है और फिर मैच करना है। तो आप ये खुद ट्राई करेंगे, दोनों एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं। अब हम आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। डेफिनेशन क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, एक बार ये देख लेते हैं। ये रही, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए बहुत 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 ज़्यादा ईजी है, इसमें बस कुछ भी नहीं है। किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जो ग्रेटेस्ट पावर होगी वो क्या होगी, उसकी डिग्री। जैसे 3x³ प्लस 6y रेज़ टू द पावर 6, तो इसमें ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, दो पावर है x की और y की। x की पावर है 3 और y की पावर है 6, और इन दोनों में बड़ी है क्योंकि 6, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 6। बस इतनी ही बात है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और इसमें देख लेते हैं। देखो x की यहाँ पर क्या है 2 है पावर,
यहाँ पर वन है और यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है, तो 2 और 1 में 2 बड़ा है, तो इसलिए क्या हो गई, डिग्री 2 हो गई। या फिर हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट पावर इसकी 2 हो गई। अब इसमें आपको बस डिग्री कैलकुलेट करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें देखिए मैंने सॉल्व भी कर रखा है, आप अगर देखेंगे ना तभी आपकी समझ में आ जाएगा। x की पावर यहाँ पर है 2, ठीक है, यहाँ पर है 1, और इन दोनों में बड़ा कौन हुआ। और देखो जहाँ पर पावर नहीं होती ना तो वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, x की पावर 0 कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है x की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, और जब उसकी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगी 1 की तो कांस्टेंट ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब 0, 1 और 2 में से 2 बड़ा है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 है। अब देखिए बी वाले पर आते हैं, 3√2 प्लस t√2। अब देखिए 3√t जो है और प्लस t√2 जो है, अब आपको लगता है कि इसमें ये जो है पॉलिनॉमियल है, ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है। देखिए 3√t की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने बताया था रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो 3t रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस t रेज़ टू द पावर 1 और फिर 2 की पावर हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो 2 की पावर से तो हमें कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो है कांस्टेंट। यहाँ पर है t की पावर 1 और यहाँ पर है t की पावर 1/2, और क्योंकि ये है एक रेशनल नंबर तो ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। अब आते हैं सी वाले पर, y प्लस 2y। तो देखिए अब हम y की पावर यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर y की पावर है 1, और जब हम 2y में y को ऊपर लाएंगे रेसिप्रोकल होगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1। तो 1 और -1 में से बड़ा तो 1 है, लेकिन -1 यहाँ पर जो आ गया है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है, और इसलिए हम इसकी डिग्री कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। फिर आते हैं डी वाले पर, x रेज़ टू द पावर 10 प्लस y रेज़ टू द पावर 3 प्लस t रेज़ टू द पावर 50। अब इसमें देख लेते हैं, डिग्री x की पावर है 10, फिर x की पावर है 3, फिर x की पावर है 50, और इनमें ग्रेटेस्ट पावर है 50, तो डिग्री भी हो जाएगी आपकी 50। अब आते हैं ये वाले पे, वाई स्क्वायर प्लस √2। अब देखिए वाई स्क्वायर है प्लस में √2 है, रूट की जो होती है वैल्यू वो होती है 1/2, तो 2 रेज़ टू द पावर 1/2 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल नहीं है तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और x रेज़ टू द पावर 0 भी यहाँ पर आप ले सकते हैं, ठीक है। सॉरी y रेज़ टू द पावर 0, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल y है ना, तो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 0, और ग्रेटेस्ट पावर हो गई 2, और इसलिए डिग्री भी क्या हो गई 2। अब आते हैं f वाले पर, y³ 1 माइनस y रेज़ टू द पावर 4। अब इसमें बस मल्टीप्लाई कराना है और कुछ नहीं कराना। देखो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराएंगे y³ की 1 से कराएंगे तो y³ ही आ जाएगा, फिर y³ की हम कराएंगे y रेज़ टू द पावर 4 से। तो हमने एक रूल पढ़ा था एक्सपोनेंट्स में, am इंटू an इज़ इक्वल टू am प्लस n, ठीक है। तो या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं इसे, ym इंटू yn इज़ इक्वल टू ym प्लस n, ठीक है। और यही हुआ इसमें बस कि इनकी मल्टीप्लाई हो रही थी, बेस सेम थे तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं, और ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा इसका एक्सपोनेंट्स। और फिर आपका क्या है y का क्यूब है यहाँ पर पावर, और यहाँ पर क्या है 7 है, y की पावर ग्रेटेस्ट पावर 7 है तो डिग्री भी 7 है, ठीक है। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन 7 पर आ जाते हैं, इसमें है -10। अब
ये तो कांस्टेंट दे रखा है। अब आप सोचोगे कि ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन ये भी क्वेश्चन है और इसकी भी डिग्री निकलेगी। देखो, जब कांस्टेंट दिए रखते हैं ना, तो हम उसमें क्या लगा लेते हैं, उसमें लगा लेते हैं हम x और x की पावर 0। ठीक है, x की पावर 0 1 होती है, और जब 1 की 10 से मल्टीप्लाई होगी तो वो 1 ही होगी उसकी वैल्यू। लेकिन हमें पावर तो मिल गई ना, और पावर क्या है 0, और इसके अलावा कोई पावर ही नहीं है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पर। 4x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब अपॉन में 2x। देखो, अब आप ना इसे डिवाइड कर लो। डिवाइड करने से मतलब है कि आप इसे अलग अलग तोड़ लो। 4x अपॉन में 2x कर लो, माइनस 5x स्क्वायर बाय 2x कर लो, प्लस 6x क्यूब बाय 2x कर लो, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे। अब 4x बाय 2x था तो x से x कैंसिल और 2 से 4 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 2 ज़ा 4 होता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। उसके बाद क्या करना है आपको, अब 5 और 2 तो कट ही नहीं हो रहा है, लेकिन हमने एक रूल पढ़ा था कि जब a बाय b होता है और यहाँ पर होता है m पावर में और यहाँ पर होता है n पावर में, तो हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं उसे माइनस कर देते हैं उनकी पावर्स को। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, ये रूल है। ठीक है, तो आप इनकी पावर्स को माइनस कर देंगे। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया था, वो a बाय a होगा और इसका एक्सपोनेंट होगा m और n। ठीक है, तो जब बेस सेम होंगे और एक्सपोनेंट डिफरेंट होंगे और ये होंगे डिवाइड में, तो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब देखो, बेस तो उसका x और x ही था, लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट थी ना, तो x स्क्वायर था और माइनस x था। माइनस x यानी 1 थी उसकी पावर। माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि डिवाइड में थे, तो x स्क्वायर माइनस x रेज टू द पावर 1 क्या होगा, x। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, -5/2 x रेज टू द पावर 1, फिर आपका आ जाएगा 3। अब देखो फिर से वही हो रहा है, एक्सपोनेंट का रूल, सॉरी x ही लिखते हैं ऐसे, है ना। देखो यहाँ पर 6x क्यूब है अपॉन में 2x है, तो 2 से कट हो जाएगा 6, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 3 आ गया, और x क्यूब और x का क्या होगा, देखो अब बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो माइनस हो जाएगा x क्यूब माइनस x, और ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, और यही आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसकी डिग्री देखते हैं, तो 2x की अब देखो 2 के साथ वेरिएबल नहीं है ना, तो हम ले लेते हैं x की पावर 0। हमें पता है ये चीज़, x की पावर 0 ले ली, तो 2 की डिग्री क्या, x की डिग्री यहाँ पर क्या आ गई 0, यहाँ पर क्या आ गई 1, यहाँ पर क्या आ गई 2, और ग्रेटेस्ट है 2, तो इसलिए डिग्री क्या हो गई 2। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट 9। x रेज टू द पावर -2, x रेज टू द पावर 4 प्लस x रेज टू द पावर 2। अब देखो, हमने एक्सपोनेंट में एक और रूल पढ़ा था, a माइनस m इज इक्वल टू a 1/a m। देखो, जब यहाँ पर पावर नेगेटिव है ना, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब उसे अपॉन में ले जाओ, और उसकी पावर जैसे यहाँ पर नेगेटिव थी ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये एक एक्सपोनेंट का रूल है, a रेज टू द पावर -m इक्वल टू 1/a रेज टू द पावर m। तो ऐसा ही हमें यहाँ पर करना है, 1/x रेज टू द पावर 2 कर देंगे हम, यहाँ पर 1/x रेज टू द पावर 2 कर देंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे आगे क्या दिया हुआ है। देखो, अब इसकी हमें करानी है, देखिए अब हमने देखा कि यहाँ पर हमने 1/x स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर हम वही लिख देंगे फिर ब्रैकेट वाला। ठीक है, अब ब्रैकेट वाला जब हमने लिख दिया, अब जब हम इस 1 की मल्टीप्लाइज ब्रैकेट में कराएंगे, तो ये वही आ जाएगा ब्रैकेट ही पूरा।
ठीक है, और अपॉन में तो एक्स स्क्वायर रहेगा ये वाला, तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखने लगेगा। फिर हम इसे कर लेंगे सेपरेट। ठीक है, एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 अपॉन में एक्स रेज टू द पावर 2। अब हम यही वाला रूल फॉलो करेंगे एक्सपोनेंट्स वाला। ठीक है, कि जब डिवाइड में होता है तो माइनस हो जाता है, जब डिवाइड में होता है और बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंट यहाँ पर 4 - 2 करा तो आ गया 2 एक्सपोनेंट, और यहाँ पर 2 - 2 करा तो एक्सपोनेंट आ गया 0, और 0 और 2 में से बड़ा है 2, तो डिग्री भी हो जाती है आपकी यहाँ पर 2। ठीक है, ये आंसर है। और आपको अपनी बुक से भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप RS अग्रवाल भी सॉल्व करिए और फिर आपके 100 आउट ऑफ 100 ही आने हैं। ठीक है, आपको बस मेरे लेक्चर फॉलो करना है और RS अग्रवाल आपको सॉल्व करनी है और NCERT सॉल्व करनी है। ओके, तो इसी के साथ मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बता दी, डिग्री भी बता दी और पॉलिनॉमियल्स भी बता दिए, और इसी के साथ पॉलिनॉमियल्स का इंट्रोडक्शन पूरा होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।